भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, सैनिकों की शहादत का लिया बदला। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम दिया है। कल शाम पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया और कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 3 जवानों को मार गिराया। इस जवाबी कार्रवाई के साथ ही भारतीय सेना ने शनिवार को शहीद हुए 4 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। आइए सबसे पहले इससे जुड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं, किस तरह भारतीय सेना ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम दिया है। एलओसी पार कर पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे। एलओसी पार करके 3 सैनिकों को मार गिराया। पूंछ सेक्टर के पास रावलकोट सेक्टर में सेना की यह कार्रवाई हुई है, जिसके साथ ही 4 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है भारत ने। 6 से ज्यादा पाक के सैनिक मारे गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट के सैनिक हैं जिन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया है, ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम देकर। 4 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। शनिवार को आपको याद होगा, राजौरी में 4 जवान भारत के शहीद हुए थे, जिनमें एक मेजर भी शामिल थे, जिसका बदला भारत ने ले लिया है। 6 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, और ये सभी सैनिक पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट के थे जिन्हें भारत ने मार गिराया है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पर एबीपी न्यूज ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह से बात की है। पूर्व सेना प्रमुख का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। इस बार भी यही किया गया है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि आगे भी पाकिस्तान जब जब नापाक हरकत करेगा, उसे फौलादी मुक्का खाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह साहब। सर, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले हमको याद है कि साल भर पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। क्या इसको भी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा? मेरे समझने में ये एक लोकल कमांडर का टैक्टिकल ऑपरेशन हुआ है, और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव यही रखा कि सीमा के करीब जो भी पाकिस्तानी पोजीशन जो कि कमजोर दिखती है, उस पे वार करो, ताकि पाकिस्तान की फौज और उनके हुक्मरान को एक सबक मिले कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में नेशनल सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करेगा और जो सीज फायर का उल्लंघन करेगा, उसको हमारा फौलादी मुक्का ही पेश होगा। तो सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है लोकल लेवल पे ही रणनीति बनती है, या फिर इसमें सरकार का कोई जो है परमिशन की जरूरत होती है, या सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन की जरूरत होती है, या फिर लोकल जो कमांडर्स होते हैं वही ये तय करते हैं कि हाँ, अभी हमको इस वक्त पर ये फैसला लेना है? मेरी समझ में तो ये है कि हर इलाके में जो हायर कमांडर्स होते हैं वो अपने ऑफेंसिव एक्शन के डायरेक्शंस देते हैं, ताकि हम हमेशा पाकिस्तान को, अगर वो कोई ऐसी षड्यंत्र वाली नीति अपनाए, तो उनको विफल कैसे किया जाए, तो ये उसमें आ जाता है। और आज के दिन हमारी फौज को ये इजाजत है कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने देश के जो सॉवरेनिटी है उसके लिए लोकल एक्शन जो करना है, वो भी अपने लेवल पर हो सकता है, डिवीजन, कोर, कमांड लेवल पर। जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर तक से परमिशन मिलनी चाहिए। वो एक ऑर्डर मिल चुका है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को कायम करते हुए, कुछ भी अगर कोई अपराधी देश ऐसे उल्लंघन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल का या सीज फायर का, फिर उसको उसका करारा जवाब देना ही चाहिए। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि अब जो है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बार बार स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने सेना को इजाजत दे दी है, वो जैसे चाहेंगे वो जो है सीमा की रक्षा करेंगे, तो क्या पहले जो है उतनी छूट नहीं थी, अब उतनी छूट मिली है? क्योंकि आपने वो टेन्योर भी देखा है, आप सेना प्रमुख रहे हैं, और उसके बाद में अभी का टेन्योर जिसके बारे में सरकार बार बार कहती है,
हर जगह पर कि अब सैनिकों को पूरी ये छूट दी हुई है, क्या चीजें बदली हैं आपको लगता है? मैं समझता हूं कि ऊपर से जो रणनीति आती है नीचे तक, उसमें ये शामिल है। और हम लोग ने, हमारी फौज ने अपना एक जिम्मेदार वाला किरदार अदा किया है अभी तक, पूरी जिम्मेवारी के साथ और जवाबदारी के साथ हम लोग एक्शन लेते हैं। तो जब पाकिस्तान ने ये एक्शन कुछ दिन पहले लिया, हमारी फौज के 4 बहुत बहादुर सैनिकों को उन्होंने मतलब उनको एक बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही इनका था विचार कि हम इनको किस तरह से मार गिराएं, वो कामयाब हो गए। लेकिन हमने उसका ये जवाब जरूर दिया। और साथ ही ये भी इशारा है, पाकिस्तान के अलावा हमारे देश में कश्मीर में भी जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको भी ये इशारा आ गया, मिल गया होगा कि हिंदुस्तानी फौज का जो एक दृढ़ निश्चय है अपने देश की रक्षा करने के लिए, और कुछ ऐसी हरकतें होती हैं उनको हम विफल कैसे करें, वो सबको क्लियर हो गया। तो पूर्व सेना प्रमुख जे को आपने सुना, जो ये बता रहे थे, जे सिंह को, जिनका ये कहना था कि इस बार भी इसी तरह जवाब दिया जाएगा हर बार पाकिस्तान को, जब जब वो एलओसी को तोड़ने का दुस्साहस करेगा, जब जब हमारे सैनिकों पर हमला करेगा, तब तब उसे ये फौलादी मुक्का खाना पड़ेगा। और देश बोले में हम जनता की आवाज भी चला रहे हैं, अपने दर्शकों की आवाज भी चला रहे हैं। ये देखिए, जी हां, अब वो समय आ गया है, पाकिस्तान में घुसकर मारना है, बदला इसी प्रकार से लेना, दुश्मन के घर में ही मारना है। विमल भदौरिया हमारे एक दर्शक जो ये लिख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पर आपकी आवाज। इन सब से कुछ नहीं होगा, चाहे इधर से कोई मरे या फिर उधर से, नुकसान कहीं ना कहीं दोनों तरफ का होता है। राजस्पर्श हमारे एक और दर्शक अपनी राय हमें भेज रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम दिया है, 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है।